तो सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात मर गुरु नाम बिना। यह एक शब्द है जो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। गुरु ग्रंथ साहिब को दुनिया के अंदर कई देशों में पढ़ा जाता है। ये बड़ा अनमोल ग्रंथ है और इसके अंदर जो पंजाब के अंदर गुरु साहिबान हुए उनकी वाणी और जो इनसे पहले महात्मा हुए उनकी भी वाणी है। इस ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर कोई ऐसा सफ़ा नहीं, कोई ऐसा पृष्ठ नहीं जिसके ऊपर नाम और गुरु ये दो शब्द नहीं आते। गुरु साहिबान बार बार नाम के ऊपर जोर दे रहे हैं और नाम के बारे में हमने दुनिया के मुख्तलिफ महात्माओं के विचार सुने हैं कि सबका इशारा अंदर के नाम की तरफ है। यह परमात्मा का एक सगुण रूप है। जैसे आकाश के अंदर सूरज होता है और पृथ्वी पर उसकी रोशनी आती है, उसकी किरणें आती हैं। उस रोशनी के अंदर गर्मी भी है, उसके अंदर और कई गुण हैं। वो जो रोशनी नीचे आती है जिसके द्वारा आज ये स्कीमें बन रही हैं कि हम इसको एनर्जी का सोर्स बना सकते हैं, ये इस सूरज का सर्वगुण रूप है। परमात्मा सचखंड में है, अपने धाम में है, वह रचना से न्यारा है, वह निर्गुण है। जैसे वह सूरज आकाश में है लेकिन उसने एक शक्ति बनाई है, उसने एक कला को प्रकट किया है और वह कला सारे खंडों ब्रह्मांडों के अंदर पसरी हुई है, व्यापक है और उसके अंदर सत्ता है। वास्तव में जो कुछ भी इस संसार या ऊपर के खंडों ब्रह्मांडों में नजर आएगा, सुनाई देगा, जो शक्तियां उनके अंदर काम कर रही है, उसकी संचालक शक्ति वह परमात्मा का सर्वगुण स्वरूप है जिसको संत महात्मा नाम कहते हैं। बहुत ऊंची इंटरप्रिटेशन है, बड़ा ऊंचा अर्थ है नाम का जो संत महात्मा हमको बताते हैं। अब इस नाम को हम कैसे पकड़ें, इस नाम के साथ हम कैसे जुड़ें, इस नाम के अंदर हम कैसे समाएं, ये सारे कामिल फकीरों के कलाम का, सारे हिंदू ईसाई महात्माओं के वाणी का मुख्य प्रश्न रहा है। कहते हैं हमको उसका भेदी चाहिए। भेदी का मतलब क्या है कि वो जरूर इंसान होगा, मनुष्य होगा, लेकिन वो उस कला से जुड़ा हुआ होगा। वह कला परमात्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए तीनों एक है। अगर हम उस मनुष्य को, जिसको हम महात्मा कहते हैं, साधु कहते हैं, दरवेश कहते हैं,
जिसके अंदर वह नाम अपना घर कर चुका है, जो नाम के अंदर घर कर चुका है, जिसके अंदर नाम समाया हुआ है, जो नाम के अंदर समा चुका है, ऐसे दरवेश, ऐसे साधु महात्मा के अलावा और कोई साधन ही नहीं है उस नाम को पकड़ने के लिए। एक नदी को पार करने के लिए किश्ती की जरूरत है और किश्ती के साथ मलाह की भी जरूरत है। समुद्र को पार करने के लिए जहाज की जरूरत है और जहाज के चालक की भी जरूरत है, कप्तान की भी जरूरत है। इसलिए सारे खंडों ब्रह्मांडों को चीर करके वो कला ऊपर से आती है। जब तक उस धारा के ऊपर हमारी आत्मा सवार नहीं होती, हम अपने घर को पहुंच नहीं पाते। अब ये जो शिक्षा है देखने के अंदर बड़ी आसान लगती है, लेकिन हैरानी की बात है कि युग बीत गए, अनंत समय हो गया, संतों ने इसी शिक्षा को समय समय पर समझाया। जब जब हम इंसान बने, लेकिन हमको ये समझ नहीं आई। अगर आती तो किसी ऐसे साधु महात्मा की शरण में जा करके मेहनत करके उस नाम के साथ अपने आत्मा को जोड़ देते और होते कहाँ, जहाँ परमात्मा है। आज हम उनसे अलग हैं। इसका मतलब ये शिक्षा देखने के अंदर बड़ी सरल है, लेकिन अति सूक्ष्म है। अगर समझ में आ जाए तो एक गांव के औरत को भी समझ में आ सकती है, जिसके ऊपर कृपा हो जाए। नहीं तो चोटी का विद्वान इसके गहराई को समझ नहीं पाता है। ये कृपा का विषय है, ये दया का विषय है। पहले पहले दया की शुरुआत किस तरीके से होती है? इन संतों महात्माओं की वाणी से होती है, किसी कामिल फकीर दरवेश और साधु के सत्संग से होती है, जहां ऐसे वाणी की व्याख्या की जाती है। क्षमा करना, ये जिसकी वाणी है वही उसकी व्याख्या कर सकता है, क्योंकि ये वाणी जो संतों ने धुरधाम के अंदर पहुंच करके उचारी है, उसको खोल करके कौन समझाएगा? वह महात्मा जो धुरधाम पहुंच चुका है। बड़े हजूर को किसी ने अर्ज की कि अन्य महात्माओं की तरह आप अपनी वाणी क्यों नहीं लिखते हैं? तो महाराज ने निम्रता सहित उत्तर दिया कि मेरे को ये हुक्म है कि जो पिछले संत हैं उनकी वाणी खोल करके समझाओ, क्योंकि आमतौर पे ये जीवों को समझ में नहीं आती है। सभी संतों महात्माओं की शिक्षा का सार ये है कि पूर्ण संत महात्मा के पास जाना है, जो शब्द रूप है, जो शब्द के अंदर समाया हुआ है। अब ऐसे महात्मा के सत्संग के अंदर, उनके प्रवचन के अंदर सारा जोर इस नाम के कमाई, शब्द के कमाई पर होगा, और वो अंदर के कीर्तन का, अंदर के प्रकाश का जिक्र करेगा। ये जो नैतिकवाद है कि हमको काम को छोड़ना है, क्रोध को छोड़ना है, लोभ लालच को छोड़ना है, धोखे और कपट को छोड़ना है। संक्षेप में कह दें कि हमको नेक पाक बनना है, ये सारी दुनिया जानती है, इसको हम पहले बखूबी जानते हैं। अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारे मन की मजबूरी है, हमारे संस्कारों की मजबूरी है। लेकिन ये चीज जो संत समझाते हैं, इससे दुनिया बिल्कुल बेखबर है। ये एक निराली चीज है, ये एक नई शिक्षा है जो आम तौर पे हमारे अंदर कभी आई नहीं है। इसलिए ऐसे संत महात्मा के सत्संग के अंदर 90% जोर इस नाम के कमाई और शब्द के कमाई पर होगा। क्यों? कि जब इसके कमाई के अंदर हम लग जाते हैं
तो क्या होता है, जो नेक गुण है, शुभ गुण है, जो दैवी गुण है, वो कुदरती हमारे अंदर आना शुरू करते हैं। धीरे धीरे अवगुणों के कांटे निकलने शुरू होते हैं। क्यों कि जब ये नाम की कमाई के अंदर लगेगा और इसको शौक होगा, देखेगा कि अमुक अवगुण के कारण, इस अवगुण के कारण मेरा भजन नहीं बन रहा है, मेरा सिमरन नहीं हो रहा है, कुदरती उसको छोड़ेगा। नतीजा क्या होगा, नाम की कमाई बनती जाएगी, नेक भी बनता जाएगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इसलिए संतों ने अपने वाणी के अंदर जो नैतिकता का पक्ष है, मोरालिटी का पक्ष है, नेक पाक जीवन बनाने का की शिक्षा है, उसके ऊपर इतना जोर नहीं दिया जितना कि नाम की कमाई के ऊपर जोर दिया। इस शब्द को हम ध्यान से सुने। कई प्रकार के शब्द ग्रंथ साहिब में है। आज के शब्द का संबंध उन लोगों से है, उन प्यारों से है, उन खुशकिस्मत जिज्ञासों से है जिनको गुरु मिल चुका है, शब्द स्वरूपी, शब्द अभ्यासी। उन्होंने दया भी कर दी है और अंदर का भेद भी दे दिया है, नाम के कमाई का तरीका भी बता दिया है। अब उसका क्या फर्ज है, उसको कितने प्रेम प्यार और लगन से नाम की कमाई करनी चाहिए, इसको समझाने के लिए ये ऊंच कोटि का एक शब्द है। जैसे इसको हम आगे सुनेंगे पता चलेगा कि गुरु साहब ने इस शब्द को बनाने के अंदर बिल्कुल कमाल कर दिया है। एक निहायत ऊंचे दर्जे की कविता है जिसके हर एक कड़ी के अंदर गुरु साहब नाना प्रकार की मिसालें दे करके हमको एक बिंदु पर लाना चाहते हैं, एक नुक्ते पर लाना चाहते हैं कि ऐ प्यारे, अब सारे खुशियों के खजाने की चाबी तेरे को मिल गई है और वह नाम है, वह सिमरन है। अब उसका फायदा उठाने की कोशिश कर। क्यों कहते हैं, बीती चात उम्र नाम बिना रे। कहते हैं क्योंकि ये जिंदगी घटती जाती है, जैसे जैसे दिन निकलता है, एक दिन के अंदर हमारे 24,000 श्वासों का घाटा होता है। और क्या होता है कि ये जो चमड़े का शरीर है जिसमें निश्चित श्वास भरे गए हैं, वो जिस वक्त खाली हो जाता है तो एक चमड़े की ठेरी बन जाता है। मश्क समान जानो ये देही, बहती आठों जाम। कहते हैं रात और दिन श्वास जारी है और इसके अंदर से जब हवा खत्म हो जाएगी, कहते हैं फिर क्या करते हैं, इसको ठिकाने लगाते हैं। पहले इसके मुंह पर कपड़ा डाल लेते हैं कि अब ये किसी काम का नहीं रहा। पहले सबको प्यारा लगता है, फिर ये भयानक लगता है। मर्यादा के अनुसार कोई कमरे में जाता है, लेकिन अंदर में ये भय बना होता है। नहीं तो उसके जो अस्थियां होती है उसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको भी किसी मंदिर के अंदर रखती है, शमशान भूमि के अंदर रखती है। हम कहते क्या है, हम सोचते किस तरीके से है, इनके अंदर कोई मेल ही नहीं है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि भाई ये जिंदगी कोई 100 साल की नहीं, कोई 200 साल की नहीं, दिन ब दिन तेरी आयु घटती जाती है। जैसे जैसे श्वास निकलते हैं तो मौत के नजदीक होता जाता है। कब करेगा, कब करेगा, अपने आप से पूछने की कोशिश कर। और क्या करना है, तो सिमरन कर ले मेरे मना। बड़े प्यार से अपने मन को गुरु साहब समझा रहे हैं और इस शिक्षा के द्वारा हमको समझा रहे हैं कि भाई मन को समझा बुझा ले कि इस सिमरन के अंदर ही सुख है। जो गुरु सिमरन देता है उसके अंदर बड़ी बरकतें होती हैं, उसके अनेक लाभ होते हैं। और वे क्या है, पहला जो आदमी सिमरन करने लगता है उसकी चिंताएं कम हो जाती है। हम जिस वक्त भी सिमरन से अलग होते हैं, हमारे मन में सिमरन नहीं होता है, तो हमको कोई न कोई फिक्र होती है, कोई न कोई चिंता होती है, किसी चीज के आने की, किसी चीज के जाने की, किसी व्यक्ति के
मिलने की, किसी व्यक्ति से अलग होने की, पैसे आने की, पैसे जाने की, सेहत बनने की, सेहत बिगड़ने की, इस तरीके से हम देखेंगे जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती है, ठीक उस तरीके से चिंताओं का सागर है जिसके अंदर हम मिनट मिनट में गोते खाते रहती है। कहते हैं जैसे जैसे बेटा तू सिमरन करेगा ये चिंताओं की लहरें समाप्त हो जाएंगी। पहले ये कम होती है, कम होते होते धीरे ये खत्म हो जाती है। फिर जो सिमरन गुरु का करता है उसको लाभ ये होता है कि उसका नया कर्म नहीं बनता है। अनेक बंधनों के अंदर हम बंधे हुए हैं, हमारे को कदम कदम पे घुटन महसूस होती है, हम अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि इस कष्ट से छुटकारे पाने का क्या तरीका है, और फिर अंधाधुंध हम कर्म करते जाते हैं। सांस हमारा घुटता रहता है, आगे हम वो काम कर रहे हैं जिससे कि हमको और घुटन महसूस होने वाली है। सिमरन करने का लाभ ये होता है कि अगर ये पूरे ध्यान और प्यार से सिमरन करें, श्री हजूर महाराज साहब फरमाया करते थे कि सिमरन हो तो तन मन और प्रेम के साथ हो। क्या तन की कोई होश नहीं हो, मन टोटली सिमरन के अंदर एब्सॉर्ब हो, और जो भी सिमरन किया जाए उसके अंदर सोच हो, उसके अंदर प्रेम हो, उसके अंदर लगन हो, उसको कोई मंत्र समझ करके, उसको कोई रस्म समझ करके, कोई ऊपर ऊपर का बोझ समझ के नहीं करना है, उसको बड़े प्यार से और प्रेम से और लगन से करना है। जब इस तरीके से ये सिमरन करता है, सिमरन धीरे धीरे मन में बस जाता है, तो मन के अंदर कोई फुरना ही पैदा नहीं होता, मन के अंदर कोई संकल्प ही नहीं पैदा होता। नतीजा क्या होता है कि हमेशा कर्म जो बनता है उसका प्रारंभ संकल्प से होता है, विचार से होता है। विचारों की श्रृंखला बंद हो जाती है, विचारों का सिलसिला खत्म हो जाता है। नतीजा ये होता है कि न कोई इच्छा पैदा होती है, न इच्छा के अधीन कोई कर्म किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि सिमरन करने से पिछले बंधन भी कमजोर हो जाते हैं। अवल तो मालिक जो मालिक के नाम की कमाई के अंदर लगा हुआ है उसको और कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उसका अपने आप कर्मों के अंदर रियायत होती है, सूली से सूल होता है। और फिर तीसरा फायदा ये है कि उसको सिमरन करते करते अंदर से मनोबल मिल जाता है, उसकी इरादे की शक्ति बढ़ जाती है, और नतीजा क्या होता है, कष्ट आती है, तकलीफें आती है, लेकिन उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है, और नतीजा ये होता है कि छोटी मोटी बात को लताड़ता जाता है। किस चीज से, सिमरन से लताड़ता जाता है, उसकी बिल्कुल परवाह तक नहीं करता है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं सिमरन के अनेक लाभ है। हजूर महाराज जी एक वार्ता सुनाया करते थे इस चीज को ज़हन नशीन कराने के लिए कि सिमरन तो 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं भूलना चाहिए। आप फरमाया करते थे कि मुसलमानों के अंदर एक पैगंबर हुआ है जिसका नाम मूसा था, अंग्रेजी में हम उसको मोसेस कहते हैं। वो यहूदियों का पैगंबर हुआ है, उसको अपने कमाई का अहंकार हो गया, और उसने खुदा के पास जाकर के कहा कि खुदा अगर मेरे से बढ़कर के आपका कोई प्यारा है तो उसका नाम बताओ। खुदा ने सोचा इसको कमाई का अहंकार हो गया, इसको सबक सिखाना चाहिए। सबक सिखाने के लिए उसने खुदा ने फरमाया, ए मूसा तुम इतना गुमान क्यों करते हो, बड़े बड़े प्यारे पड़े हैं खुदा के। कहते हैं हजरत एक तो बताओ, मैं उसे मिलकर के कुछ सीख लूं। खुदा ने कहा जंगल में जाओ, एक पेड़ मिलेगा, पेड़ के ऊपर एक पंछी मिलेगा, उससे बात करो। मैं तो पंछी की भाषा समझता नहीं। खुदा ने कहा मैं वरदान देता हूँ, आप दोनों एक दूसरे की भाषा समझ पाएंगे। चला जाता है, देखता है कि जंगल में बराबर पेड़ है,
पेड़ के ऊपर पंछी बैठा है, कहता है ऐ पंछी, मेरे को खुदा ने तेरे पास भेजा है, मेरे लायक क्या सेवा है। तो पंछी क्या कहता है कि मैंने तो तुमसे बात तक नहीं करनी थी, लेकिन क्योंकि खुदा ने तेरे को मेरे पास भेजा है इसलिए मैं तेरे से बात करता हूं। वह सुनकर के हैरान हो गया। कहते हैं बात करेगा तो क्या होगा? कहते हैं बात करने से मेरे सिमरन का नुकसान होता है। मैं खुदा का सिमरन दिन और रात करता हूं। मूसा के होश ठिकाने आ गए। अब उसके समझ में कुछ नहीं आया। कहता है अच्छा, मैं जाने से पहले ये चाहूंगा कि तुम्हारी कुछ सेवा कर पाऊं। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम कर सकते हो तो एक सेवा करो, वह पानी का चश्मा थोड़ा सा दूर है, उसको मेरे पेड़ के नजदीक ले आओ। तो मूसा ने पूछा इस करने से आपको क्या लाभ होगा? कहते हैं मूसा, तू क्या जाने कि सिमरन का स्वाद क्या होता है। मैं जब पेड़ से उड़ करके उस चश्मे पर पानी पीने जाता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे सिमरन का खर्च होता है और उसका मेरे को बहुत दुख होता है। इसलिए मैंने तुमको अर्ज की थी कि उस चश्मे को पेड़ के नजदीक ले आ। मूसा सुन हो गया, वापस चला गया, समझ गया कि क्या खुदा का राज है। वास्तव में कोई पंछी सिमरन नहीं करता है, लेकिन खुदा के हाथ बड़े लंबे होते हैं, किसी के द्वारा कोई सबक सिखा सकता है। सो इसलिए हजूर फरमाया करते थे कि ऐसी प्रीत सिमरन से होनी चाहिए कि सिमरन का ही बन जाए, सिमरन के अंदर ही समा जाए, और फिर सिमरन इसको गुरु के अंदर समा देता है और गुरु इसको परमात्मा के अंदर लीन कर देता है। तू सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती जात उम्र गुरु नाम बिना। पंछी पंख बिना हंसी दंत बिना, नारी पुरुष बिना रे। अब एक एक कड़ी के अंदर आप कितनी मिसालें दे रहे हैं कि ऐ इंसान, तेरे को गुरु मिला, तेरे को उसने कृपा करके नाम का भेद भी दिया, लेकिन अगर तुमने नाम को किनारे रख दिया है, नाम का तू लाभ नहीं उठा रहा है, सिमरन नहीं कर रहा है, भजन नहीं कर रहा है, सब काम ये करता है, अगर इसको छोड़ने की कोई चीज होती है तो केवल नाम है, नाम की कमाई है, भजन सिमरन है, सब काम करता है। कभी ऐसा दिन नहीं आया कि ये नहाया नहीं, कभी ऐसा दिन नहीं आया कि खाया नहीं, कभी ऐसा दिन नहीं आया कि काम पर नहीं गया, कभी ऐसा दिन नहीं आया कि सैर तमाशे नहीं किए। लेकिन ऐसे अनेक दिन आए जिंदगी के अंदर जब गुरु का काम नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की, भजन नहीं किया। गुरु साहब इस नुक्ते को ज़हन नशीन कराने के लिए कि सारे काम रह जाएं लेकिन भजन नहीं रह जाए, सिमरन नहीं रह जाए, इसके लिए अनेक अनेक मिसाल दे रही है। कहते हैं पंछी पंख बिन, कहते हैं जिस वक्त ये आत्मा सचखंड से निकली थी तो इसको प्रेम के पंख थे, लेकिन अब मन और माया ने इसके पंख काट दिए हैं। अब क्या हुआ है कि पंछी पिंजरे के अंदर कैद है। वो पिंजरा कौन सा है? आए दिन सत्संग के अंदर हम सुनते हैं कि वह पिंजरा एक तन का है, एक मन का है। मन के पिंजरे के अंदर बैठ करके, मन के अधीन हो करके, ये तन के अंदर बैठ करके दुनिया की बातें करता है, विषय विकारों की बातें करता है, जो इसको अनाद काल से फंसाते आए हैं। कहते हैं अब तेरे को खिड़की खोलने का तरीका मिल चुका है, और वह क्या है? सिमरन है। कहते हैं उस सिमरन का लाभ उठाने की कोशिश कर, क्या होगा? खिड़की खुल जाएगी, तेरे को पंख लग जाएंगे। कभी कभी पंख अगर पंछी पिंजरे के अंदर मुद्दत तक बंद कर दो
और वो अपने पंखों को काम में न लाए तो नतीजा क्या होता है, उसके पंख शिथिल हो जाते हैं, थ्रू डिसयूज हो जाते, खराब हो जाते हैं। जैसे जैसे उनको हिलाना शुरू करता है उनके अंदर नई जान आती है, नई ताकत आती है। वो हिलाना क्या है, कहते हैं वो करनी है। जैसे पंछी दो पंखों से उड़ता है, ऐसे ये जो सत्संगी है, सत्संगी रूपी हंस है, वह भी दो पंखों से उड़ करके ऊपर जाएगा। एक पंख करनी का है और दूसरा पंख दया का है। जैसे जैसे ये नाम की कमाई करता है, दया साथ साथ में आती है। दया आती है, इसकी करनी बन जाती है। करनी बनने से दया और आती है। नतीजा क्या होता है कि ये मन माया के कीचड़ से ऊपर उठना शुरू करता है। इस तन की खिड़की किस वक्त खुलती है, जब इसका सिमरन मुकम्मल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। आंखों के बीच में बैठ करके ये बेसुध हो जाता है। क्या दुनिया की सुध नहीं रहती, संसार की सुध नहीं रहती। आंखों के बीच में सुंदर खिड़की है, वो खुल जाती है और ये पंछी फिर उन परों को लेकर के प्रेम और विरह के पंखों पर उड़ करके ऊपर चला जाता है। सो आपने एक मिसाल दी कि तेरी इस वक्त हालत क्या है और तेरी सिमरन हालत क्या कर सकता है। और फिर आप हाथी की मिसाल दे रहे, कहते हैं हाथी की शोभा उसके दांतों पर होती है, बल्कि आम कहा जाता है कि जिंदगी के अंदर उसकी शोभा उन दांतों के कारण है। और जब मर भी जाता है तो सबसे कीमती चीज जो उससे निकलती है, कई आइवरी की चीजें उनके दांतों से बनती है, लाखों रुपए उनके ऊपर कीमत पड़ जाती है। कहते हैं उनके खाने के दांत तो अंदर होते हैं, मालिक ने ये दांत केवल शोभा के खातिर रखे हैं। कहते हैं कि तेरी शोभा भी इस तरीके से है जैसे उस हाथी की शोभा उन दांतों में है, ऐसे तेरी शोभा इस नाम की कमाई के कारण है। अगर तू नाम की कमाई नहीं करता तो उस हाथी के बराबर है जिसके दांत काटे गए हैं और जिसकी कोई कीमत भी नहीं है, जिसकी कोई शोभा भी नहीं है। और फिर आप तीसरी मिसाल दे रहे हैं नारी पुरुष बिना। कहते हैं नारी की इज्जत, स्त्री की इज्जत पुरुष के साथ होती है। बड़े बड़े अफसरों की पत्नियां होती है, हर जगह उनकी इज्जत होती है जब पति के साथ जाती है। सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर बड़ी बड़ी जगहों में जाती है, लेकिन जब वो अफसर चला जाता है, अधिकारी चला जाता है, कौन उसको पूछता है, कौन उसको बुलाता है। इसलिए जब भी उसको शोभा संसार के अंदर मिलती है, इज्जत मिलती है, तो अपने पति के कारण मिलती है। जब वो अकेली रह जाती है, हर एक उल्टी सुलटी नजरों से देखना शुरू करता है, शक और संदेह के नजरों से देखना शुरू कर देता है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि तू भी उस तरीके से है जैसे इसका नारी है, नारी का पति है, लेकिन वो उनसे अलग है। क्योंकि जिस वक्त सतगुरु नाम देता है वो इसके अंदर गुप्त रूप में अंदर बैठ जाता है। इसको नाम की कमाई करके सिमरन करके पति के साथ होना है। पति के साथ होने से इसकी इज्जत बनने वाली है। इज्जत क्या बनने वाली है कि इसको कुछ जमदूत कह नहीं सकता है, इसको धर्मराय कुछ बोल नहीं सकता है, इसका अपमान होने वाला नहीं, इसको जन्म मरण में कोई लाने वाला नहीं। सो आप एक ही बिंदु को लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं कि नाम की कमाई जो पूरा संत सतगुरु देता है उसके क्या क्या फल होते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं। पंछी पंख बिना हंसी दंत बिना नारी पुरुष बिना रे वैसा को पुत्र पिता भी नहीं ना तैसे प्राणी गुरु नाम बिना रे। कहते हैं किसी भी आदमी से पूछो, बल्कि सत्संगी से भी पूछो कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं हिंदू हूँ, फिर आगे बोलता है कि मैं विद्वान हूँ, मैं आलिम हूँ, मैं फाजिल हूँ।
फिर अगर और पूछो, वो कहता है मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ, मेरे पास इतनी दौलत है। फिर पूछो, कहता है मैं इतना जानता हूँ, मैं इतना ज्ञानवान हूँ। लेकिन कोई ये नहीं कहता। बात बड़ी कड़वी लगती है, अटपटी लगती है, लेकिन संत महात्मा को अगर सुनानी होती है तो कड़वी भी सुना देती है, लेकिन उसके पीछे होता है। आपके इस मिसाल को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कहते हैं वैश्या कई शक्लें देखती है, नहीं होता है। नतीजा एक होता है कि अगर उसको कोई बेटा भी पैदा हो जावे तो वो बेटा अब किसका बेटा कहलाएगा। जब कभी उससे पूछा जाएगा तुम किसके बेटे हो, तो उस सिर झुकाने के अलावा उसके पास और कोई चारा ही नहीं है। कहती है तुमने कई बार इस माया के पेट से जन्म लिया है, तुम माया का कीड़ा बना हुआ है। एक साधु ने अंदर में एक सुंदरी देखी, महासुंदर उसका रूप था। वह उनसे पूछने लगा कि ऐ सुंदरी तुम कौन हो। वह जवाब देने लगी कि मैं यहाँ रहती हूँ और मेरे अनेक बच्चे हैं। तब उसने पूछा जब तुम्हारे इतने बच्चे हैं तो तुम्हारा पति कौन है और बच्चे तुम्हारे कहाँ हैं। कहते सारा संसार मेरे बेटे हैं, लेकिन मैं ऐसी नागिन हूँ कि जिसको पैदा करती हूँ उसको ही खा जाती हूँ। ये आमतौर पे नागिन के लिए कहा जाता है कि वो अपने बच्चे पैदा करती है, लेकिन जब उसको भूख तंग करती है अपने ही बच्चों को खा जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि इस माया बार बार इसको खाती है, उसके पेट में जाता है, उसके पेट से पैदा होता है। लेकिन जो नाम इसका बाप है, जो सतगुरु इसका बाप है, जो सतपुरुष इसका बाप है, उस तरफ एक ख्याल तक नहीं करता। वैसा को पुत्र पिता पे नहीं ना, कैसे प्राणी गुरु नाम बिना रे। देह नैन बिना रन चंद बिना, धरती में गए बिना रे। कहते हैं इंसान का शरीर मिले, बड़ी ये दुर्लभ देह है, लेकिन आंखें नहीं मिले तो क्या उसका महत्व है। संसार जैसा है तैसा नहीं है। हम लोग शिकायत करते रहते हैं कि परमात्मा ने हमको क्या दिया है। किसी अंधों के आश्रम में जाकर के 1 महीना रहना चाहिए, किसी अंधों के स्कूल के अंदर 1 महीना रहना चाहिए, पता चलेगा कि परमात्मा ने हमको क्या दिया है। जो अंधों के आश्रम के अंदर रहते हैं, अंधों को देखते हैं, वे बताते हैं कि कितना भी होशियार अंधा हो, कितना भी तजुर्बेकार अंधा हो, लेकिन कोई ऐसा दिन ही नहीं होता है जब वो 2-4 बार गिरता नहीं है, चोट नहीं खाता है, टक्कर नहीं मारता है। क्यों? कि वो अज्ञान में है, अंधेरे में है। कहते हैं तेरे को नाम मिला है उसको प्रकाश करने के लिए। सत्संगी बड़ा अफसोस है कि तू अज्ञान के अंधेरे के अंदर ठोकरें खा रहा है। हर दम शिकायत करता है कि इसने मुझे लूट लिया, इसने मुझे मार लिया, इसने मुझे धोखा दे दिया। ये सत्संगी कहता है। कहते हैं ये इसलिए क्योंकि आंखें इसको देने वाला मिला, लेकिन उसने आंखों का फायदा नहीं उठाया। ये अंधे का अंधा है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि इस सिमरन ने तेरे को अंदर की आंख देनी है। ये बाहर की जो आंखें होती हैं इनको अपनी रोशनी नहीं है। जब एक्सरे करते हैं या ऐसा कोई अंधेरा कमरा होता है जिसके अंदर रोशनी की कोई किरण तक नहीं आती है, हम फूट फूट करके अपने आप को भी देखने की कोशिश करें, देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इन आंखों में अपनी रोशनी नहीं है। लेकिन जिस वक्त सिमरन करता करता ये शरीर के ऊपर चढ़ना शुरू करता है तो इसके सामने आंखों के बीच में प्रकाश आ जाता है। उस प्रकाश के सारे जब ये अंदर जाता है, ये शरीर से अलग हो जाता है, नए शरीर के अंदर प्रकट होता है। उस शरीर की आंख को अपनी रोशनी है और वो लाखों मीलों पर काम करती है। कहते हैं तेरे को सतगुरु ने सिमरन कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं दिया, कोई कान की फूंक नहीं है। वो इसलिए दिया गया है कि तू अंदर की ज्ञान चक्षु खोल,
अंदर का वो शिव नेत्र खोल, जिससे तेरे को समझ आएगी। जब ये उस नजर को लेकर के, आंख को लेकर के और ऊपर जाता है, हजूर फरमाया करते थे कि जब ये पार ब्रह्म में पहुंच जाता है और किंगरी की आवाज सुन लेता है, उस आवाज को कुछ देर के लिए सुनने से इसके सामने लाखों जन्मों का नक्शा आ जाता है, अपना भी आ जाता है, किसी का भी जान सकता है। हालांकि उस वक्त इसकी इन बातों के अंदर रुचि नहीं होती है। कहने का भाव ये है कि उस वक्त ही ये सच्चा ज्ञानवंत बनता है, ज्ञानवान बनता है। इसलिए तो गुरु साहब वाणी के अंदर लिखते हैं, ज्ञान ध्यान दुन जानिए अकत कहावे सोए। कहते यहाँ बैठ करके अकल बुद्धि की तू बातें करता है, ये खोखली बातें हैं। जिस वक्त वो धुन तेरे अंदर प्रकट होगी, वो नाम का प्रकाश होगा, उस वक्त सच्चा ज्ञान तेरे अंदर पैदा होगा। सो इसलिए आपने एक तो अंधे की मिसाल दी है और दूसरी आपने फिर रैन चंद्र बिना, कहते हैं दूसरी मिसाल दे रहे हैं चंद्रमा की जब आकाश के अंदर होता है और उमावस की रात जब चंद्रमा गायब होता है। उमावस की रात के अंदर कौन खुश होता है? चोर खुश होते हैं, ठग खुश होते हैं, लुटेरे खुश होते हैं, क्योंकि उनको लूट मार उधम धाड़ करने का मौका मिलता है। सो इसलिए कहते हैं कि जिस वक्त तेरे अंदर ये सिमरन जोर पकड़ेगा, नाम की कमाई पकड़ेगी, तेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। एक चांदनी रात के अंदर सब खुश होते हैं, कहते हैं तेरी जिंदगी भी एक चांदनी रात की तरह हो जाएगी। तेरे को संसार में भी सुख मिलेगा, तेरे को परलोक में भी सुख मिलेगा। इस इतवार को इस बिंदु को अच्छी तरह खोल करके समझाया गया था कि जब परलोक का सुख मिलने शुरू होता है तो संसार के अंदर भी सुख मिलना होता है। जब अंदर में ज्ञान मिलता है तो बाहर भी ये ज्ञानवान हो जाता है। फिर गुरु साहब तीसरी मिसाल दे रहे हैं और वो कहते हैं धरती मेघ बिना। कहते हैं जैसे धरती के ऊपर पानी पड़ता है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, खेत हमारे हरे भरे हो जाते हैं, बगीचे हो जाते हैं, अनाज हो जाता है, मेवा हो जाता है, घास फूस हो जाता है, गाय भैंस वाले दूध देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं सब जगह सस्ताई हो जाती है, महंगाई छूट जाती है, किसान खुश हो जाता है, आम नागरिक खुश हो जाता है। और जिस वक्त पानी नहीं बरसता है, कहते हैं धरती की शक्ल देखो क्या हो जाती है। कई बार जब जोर की गर्मी पड़ती है धरती क्रैक हो जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं और फिर किसान भी मुरझाया होता है, आम नागरिक भी दुखी होता है। ठीक उस तरीके से कहते हैं कि वो पानी बेटा अंदर है, उसको संत महात्मा अमृत कहते हैं, आब हयात करते हैं। जब तुम्हारे हृदय के धरती पर वो पानी गिरेगा तो क्या होगा? तेरे दिल की धरती, तेरे हृदय की धरती हरी भरी हो जाएगी, उसमें श्रद्धा आएगी, उसमें प्रेम आएगा, उसमें उमंग आएगा, उसमें ज्ञान आएगा। ये अलग अलग प्रकार के सुमन हैं जो उस हृदय रूपी धरती के अंदर पैदा कर होते हैं और जो इसको मिलता है उसको भी उन फूलों की खुशबू आती है और इसकी जिंदगी भी खुशबू से भर जाती है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि अगर तू सिमरन करेगा सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। आपने इसको समझाने के लिए इस कड़ी के अंदर ये 3 मिसालें और दी हैं। देह नन बिना रन चंद बिना धरती में बिना रे जैसे पंडित वेद विहीना तैसे प्राणी गुरु नाम बिना रे कूप नीर बिना धनु छिर बिना मंदिर दीप बिना रे। कहते हैं फिर अगर तेरी जिंदगी, अगर तू नाम नहीं जपता है, गुरु से नाम लेकर के नाम की कमाई नहीं करता है,
तो मैं कहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी इस तरीके से है जैसे एक कुआं है लेकिन उसके अंदर पानी नहीं है। कूप नीर बिना, ऐसा कुआं है जिसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई, खर्चा भी हुआ, लेकिन उसके अंदर से पानी नहीं निकला। कई बार ये होता है, खास करके रेगिस्तान के अंदर, हमारे अजमेर के अंदर ऐसी पथरीली जमीन है कि 50, 60, 70 फुट तक तो कोई पानी ही नहीं मिलता है। अगर बताने वाला गलत मिल गया, वाटर डिवाइनर ने ठीक प्रिडिक्ट नहीं किया, तो इतनी मेहनत भी की जाती है, पैसा भी खर्च किया जाता है, लेकिन उस कुएं से कोई फायदा नहीं होता है। जब ऐसा बेकार और वीरान कुआं एक बार खोद हम लेते हैं तो फिर क्या होता है, कोई बच्चा गिर जाता है, कोई अंधा गिर जाता है, और नतीजा क्या होता है कि कुछ और खर्चा करके उसको बंद करना पड़ता है। पहले खर्चा करके उसको हमने खोदा, उसके ऊपर मेहनत की, लेकिन पानी नहीं निकला। नतीजा ये है कि और खर्च करके इसको बंद करना पड़ा। तो इसलिए आप समझाते हैं कि तेरे शरीर भी इस तरीके से है। आंखों से नीचे आमतौर पे महात्माओं ने वाणी के अंदर इस शरीर को अंधकूप लिखा है, अंधा कुआं लिखा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ स्वाद नहीं है, इसके अंदर पाप है, कर्म है, दुख है। तो इसलिए संत महात्मा कहते हैं तू इस शरीर के ऊपर कितना पैसा लगा रहा है। अगर एक आदमी हिसाब करे कि सारी जिंदगी के अंदर अपने शरीर के पालन पोषण पर ये कितना लगाता है, इसका खुद दिमाग चकरा जाएगा। बेअंत पैसा लगाता है, बेअंत वक्त लगाता है, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर जो नाम और शब्द की वर्षा होने वाली है, जो इसके अंदर से पानी निकलने वाला है, अमृत निकलने वाला है, वो तो निकला नहीं। कहते हैं फिर क्या होगा कि जैसे कुछ पैसे खर्च करके उसको बंद करना पड़ता है, इस तरीके से 100, 200, 400, 500 रुपए खर्च करके इसको शमशान भूमि के अंदर पहुंचाना पड़ता है, और कुछ मेहमानों को खिलाना पड़ता है, कुछ ब्राह्मणों को खिलाना पड़ता है। क्या कुआं भी बनाया गया, उसको खोदा भी गया, लेकिन उसके अंदर से पानी नहीं निकला। इंसान भी बना, और लेकिन संतों महात्माओं के शरण में नहीं किया, नाम की कमाई नहीं की। जैसा अंधा आया, जैसा निकम्मा आया, ऐसा निकम्मा चला गया। कूप नीर बिना धनो खीर बिना मंदिर दीप बिना रे। कहते हैं दूसरी मिसाल दे रहे हैं गाय की। कहते हैं जैसे गाय के अंदर दूध आना बंद हो जाता है तो उसकी देखभाल भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये देखते हैं कि अब सारी जिंदगी इसको खिलाना पड़ेगा। नतीजा ये होता है कि जो गौ का पालन करने वाला होता है वो उसको छोड़ देता है, और वो एक आवारी बेगानी गाय होकर के शहर के अंदर घूमती है। शहर के अंदर ऐसी गाय को घूमते हुए हमने देखा है, पता नहीं कितनी ये नेक और पवित्र जानवर है, लेकिन किस किस गंदगी के ऊपर ऐसी जो बेकार गाय होती है, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, वो ऐसी गंदी गंदी चीजों पर मुंह डालती है कि देख करके ही दुख होता है। फिर गली गली के अंदर उसको डंडे मारे जाते हैं, उसको गलियों से निकाला जाता है, उसका कोई ठौर और ठिकाना नहीं, कोई न सोने की जगह होती है, न बैठने की जगह होती है। और गाय जो दूध देती है उसकी पूरी देखभाल होती है, उसके ऊपर सर्दी में कपड़े डाले जाते हैं, उसके ऊपर छत होती है, उसके अस्तबल को साफ किया जाता है, उसको अच्छा अच्छा चारा दिया जाता है, उसको कोई बीमारी हो जाती है तो इलाज करवाया जाता है। फर्क क्या है? कहते हैं वो दूध दे रही है, वह दूध नहीं दे रही है। देखो कितनी लासानी सुंदर मिसालें गुरु साहब दे करके हमारे को ठोकरें मार रहे हैं कि अगर तू नाम की कमाई करके नाम को प्रकट नहीं कर रहा है तो तू उस गाय की तरह है जिसके स्तनों के अंदर दूध सूख गया है, जिसकी कोई इज्जत नहीं है, जो परेशान हो रही है। और फिर कहते हैं तीसरी मिसाल दे रहे हैं मंदिर दीप बिना। कहते हैं ऐसी कोई जगह आमतौर पे कम होती है जहां लगातार रात को दीपक जलाया जाता है।
मकानों के अंदर हम बत्तियों को ऑफ कर देते हैं, दीपक को बुझा देते हैं, लेकिन ये परंपरा बनी हुई है कि कोई मस्जिद के अंदर, कोई गिरजे के अंदर, कोई मंदिर के अंदर रात को अंधेरा नहीं होना चाहिए। हम अजीब अकल के मालिक हैं, कभी सोच और विचार नहीं करते हैं कि ये रिवाज कहाँ से आया, किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया गया कि घर के अंदर बेशक अंधेरा हो लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, गिरजे के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। उन्होंने समझाना था कि आंखों के पीछे ज्योत जग रही है और ये सच्चा मंदिर है। इसलिए कहते हैं ये जब खाली मंदिर हो जाता है तो फिर तो ये मिट्टी की ढेरी है। अगर तेरे को सतगुरु मिल गया है, नाम मिल गया है, कहते हैं इस शरीर को वास्तव में हर मंदिर बना ले। और हर मंदिर कब बनेगा? जिस वक्त इसके अंदर दीपक जलना शुरू होगा। अंदर जो दीपक जलता है, पहले पहले जो दीपक नजर आता है उसकी 1000 बत्तियां होती हैं। हजूर महाराज फरमाया करते थे कि बाहर की बत्ती तो गर्मी देती है, बाहर की बत्ती तो जला भी सकती है, लेकिन अंदर जो दीपक है वो ठंडक देता है, शांति देता है, प्रेम पैदा करता है, मालिक के लिए विरह पैदा करता है। कहते हैं ये तेरी हालत है अगर तू नाम का फायदा नहीं उठा रहा है। कूप निरबिने धनु चिरबिने मंदिर दीप बिना रे जैसे तरवर फल करही ना तैसे प्राणी गुरु नाम बिना रे। आप एक और मिसाल दे रही है कि जिस वक्त भी माली कोई पौधा लगाता है तो वो बड़ी आशा रख करके ही लगाता है, और वो आशा क्या है कि इस पौधे ने आगे चल करके फल देना है। कोई ऐसा फलदार पौधा माली इस ख्याल से नहीं लगाता है कि ये आगे बढ़े और फल नहीं देवे। ठीक उस तरीके से परमात्मा ने जो मनुष्य देह दी है, विशेषकर जो सतगुरु ने नाम दिया है, वो इस ख्याल से नाम का पौधा लगाया है कि इसको फल लगना चाहिए। और वो फल क्या है? सुख और शांति का। वो फल क्या है? अंदर के प्रकाश और कीर्तन का। वह फल कौन सा है? मुक्ति और शांति का है। कहते हैं तू नाम लेकर के उसको लिपेट करके रख देता है, बेपरवाह होकर के बैठा है, उसका फायदा तक नहीं उठाता। आम तौर पे भी देखा जाएगा कि जिस पेड़ को फल नहीं लगता है वो किसी काम का नहीं होता है। माली ने बगीचा लिया हुआ है, उसके अंदर लिमिटेड स्पेस है, वो देखता है कि अब समय निकल चुका है, इस पेड़ ने फल नहीं दिया है, तो उसकी चेष्टा क्या होती है कि उसको फिर काट देता है और उस फल को, उस पेड़ को काट करके उसको तो लकड़ी के दामों में बेच देता है और उस खड्डे को खोद करके कोई और फलदार पेड़ लगाता है। ठीक इस तरीके से कहते हैं, ऐ इंसान तेरे को ये गिनती के श्वास मिले हैं, ये तेरे को इंसान के चोले का मौका मिला है। अगर तूने मुक्ति का फल इसके अंदर हासिल नहीं किया, तेरे को जन्म मरण के चक्कर के अंदर काट करके फेंक देंगे। ये मनुष्य जन्म का मौका किसी और को देंगे और देखेंगे कि ये इसका लाभ उठाता है कि नहीं उठाता है। सो आपने नाना प्रकार की मिसालें देकर के हमको ज़हन नशीन करवाने की कोशिश की है कि मनुष्य देह का मकसद परमात्मा की प्राप्ति है और उसका भेद संत सतगुरु से मिलता है और वह नाम की कमाई है। इसलिए जिंदगी का परम मकसद है नाम की कमाई करके उससे लाभ उठाना। जैसे तरवर फल करही ना तैसे प्राणी गुरु नाम बिना रे। तू काम क्रोध मद लोभ निवारो छाड़ो क्रोध अब संत जनारे। इससे ज्यादा कोई प्यारी वाणी नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा कोई हितकारी वाणी नहीं हो सकती है। कितने प्यार से कहते हैं, प्यारे संत जना, कहते हैं अब तुम संत का जन हो, तुम सतगुरु का सेवक हो, तू उसकी बेटी है, तू उसका बेटा है,
तू उसका चिताई हुई आत्मा है। अब तुम्हारा दुनिया से क्या संबंध है, तुम्हारा दुनिया से क्या हिसाब है? तू दुनियादारों की तरफ देख करके कहता है कि इसने मेरे को ऐसा कहा, मैं भी इसको ऐसा सुनाऊंगा। कहते हैं छाड़ो अब क्रोध, क्रोध अब संत जला। कहते हैं ये क्रोध छोड़ दो, अब क्षमा को अपनाओ। तेरे को इतना बड़ा क्षमावान मिला। सतगुरु कौन है? ये क्षमावान पुरुष है, महापरोपकारी पुरुष है। इसने हमारे जन्मों जन्मों जुगों जुगों के पापों को नहीं देखा। एक सेकंड के अंदर सिर को हिला करके हाँ करके उसने अपना बेटा बना लिया। कहते हैं जब इतना परोपकारी, इतना क्षमावान तेरे को मिल चुका है, तू दूसरे के नुक्स देख करके जोश में आ रहा है, क्रोध में आ रहा है, अपने चुनरी को गंदा कर रहा है, अपने रास्ते को लंबा कर रहा है। ये तेरे को क्या शोभा देता है? फिर आप कहते हैं लोभ को छोड़ दो। सत्संगी होकर के दुनियादारों की तरह रेगिस्तान के अंदर दौड़ता रहता है। संतोष इसके पास है नहीं। ये कहता है मेरे पास 10,000 है, मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास 10 लाख है। भला आदमी तेरे पास संतोष ही नहीं है। जो दौलत सतगुरु देने आता है उसके ऊपर तू संतोष करता नहीं, संसारियों की तरह दौड़ता रहता है। और इस पैसे की दौड़ में तो कालिक लगेगी, कर्म लगेगा, कीचड़ लगेगी, इसके बगैर तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये नहीं है इसके पीछे ख्याल नहीं देना है, लेकिन मुनासिब गुजारे के लिए सोच करके बाकी सारा जोर संतों की शिक्षा हमको कोई रियायत नहीं देती है। हम जितनी भी छुट्टियां मनाए, जितनी भी रियायतें लेने की कोशिश करें, लेकिन संतों के वाणी के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। हजूर फरमाया करते थे कि ढकने को छत मिल जाए, खाने को रोटी मिल जाए, तो ऐ प्यारे सारा वक्त सारा ध्यान नाम के कमाई के अंदर देना चाहिए। संत तो इस असूल से कभी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारा मन है जो इससे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। तो इसलिए कहते हैं लोभ को छोड़ दो, लालच को छोड़ दो। क्या होता है, एक विकार को ये लेता है, कोई विकार अंदर आ जाए, लोभ के पीछे लालच आएगी, लालच के पीछे मोह आएगा। क्योंकि जैसे कोई पदार्थ घर में आता है उसके साथ फिर मोह भी हो जाना है। अगर उसको कोई ले जाता है, उसको कोई खराब करता है तो क्रोध भी आएगा। ये तो पांचों चोरों का झुंड है। जहाँ एक चोर आ जाता है, 4 उनके पीछे ऑटोमेटिकली आ जाती है। और दुनिया के अंदर जितने अवगुण हैं, जितने विकार हैं, वो इन 5 से पैदा होते हैं। नतीजा क्या होता है, जहाँ सिर्फ एक कदम रखता है वहाँ अवगुणों का ढेर लग जाता है, इसका रास्ता लंबा हो जाता है। तू काम क्रोध मद लोभ निवारो, छाड़ो क्रोध अब संत जनारे। कहे नानक शाह सुन भगवंता, या जग में कोई नहीं अपना रे। गुरु साहब आखिर में समझाते हैं, भाई इस नाम और गुरु के अलावा तेरा कौन है? अगर तुम्हारी कोई बाह पकड़ने वाला है तो नाम है, तो गुरु है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है अपना ख्याल, प्यार और ध्यान सब तरफ से हटा करके इस नाम के अंदर ले आ। इस नाम के अंदर कमाई करने से सब कुछ हो जाएगा। सत्संगी जो चाहता है गुरु से प्यार करूं, ऊपर को देखूं, अंदर को देखूं, सब कुछ हो जाएगा। गुरु साहब कहते हैं केवल तुम गुरु के नाम की शरण ले लो, सिमरन को छाती के साथ लगा दो, बढ़ता हुआ समय नाम के कमाई को देने की कोशिश करो। तेरी यहाँ भी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, तेरा परलोक भी सुखी हो जाएगा। कहे नानक चा सुनो भगवंता, या जग में कोई नहीं अपना रे। तन के तमूरे में, तन के तमूरे में श्वासों के तार बोले, भज ले तू नाम प्यारे, भज ले तू नाम।
तन के तमूरे में श्वासों के तार बोले, भज ले तू नाम प्यारे, भज ले तू नाम। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांध जंजीर। तन को जोगी सब करें, तन को जोगी सब करें, मन को बिरला को सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी हो। कबीर सोता क्या करे, कबीर सोता क्या करे, जागो जपो मुराद, एक दिन है सोवना, लावे पाव पसार। तन के तमूरे में श्वासों के तार बोले, भज ले तू नाम प्यारे, भज ले तू नाम।